अगर आप किसान हैं या आपकी फैमिली एक फार्मर फैमिली है, तो आप ये रील पूरी देखना। इंडिया का फर्टिलाइज़र सिस्टम एक साइलेंट क्राइसिस फेस कर रहा है और इसका डायरेक्ट लिंक है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से। स्टेट ऑफ कॉमर्स का क्लोजर, राइजिंग इम्पोर्ट, सॉइल डिग्रेडेशन, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? इम्पोर्ट वल्नरेबिलिटी, ह्यूज सब्सिडी का बर्डन और सॉइल हेल्थ का गिर। लेट्स ब्रेक इट डाउन। अभी इंडिया एक मेजर शिफ्ट की तरफ जा रहा है, विच आर बायो फर्टिलाइजर्स और सस्टेनेबल बायो पाथवे। रीजन? सबसे पहला इशू, जियोपॉलिटिकल रिस्क। स्टेट ऑफ कॉमर्स बंद होने के बाद एलपीजी और क्रूड ऑयल की सप्लाई तो बंद ही थी, बट अब फर्टिलाइजर्स की सप्लाई में भी रिस्क आ गया है। और शॉकिंग बात, इंडिया के पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ही नहीं है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी देखो, इंडिया अपना 60% यूरिया कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान से इंपोर्ट करता है। खरीफ सीजन में डिमांड पीक पर होती है और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद रहा तो शिप्स को अफ्रीका के अराउंड से आना पड़ेगा, जिसकी वजह से यूरिया की डिमांड और यूरिया का प्राइस और इंक्रीज हो जाए। और ये सब महंगाई किसके लिए होगी? फार्मर्स के लिए। अब बात करते हैं सब्सिडी के ब्लैक होल की। गवर्नमेंट ने 2025-26 में 18.86 लाख करोड़ सब्सिडी में दिया था, जो कि 40% से भी ज़्यादा है टोटल सब्सिडीज का। और रिटर्न, 1 रुपया खर्च करने पर सिर्फ 88 पैसे का रिटर्न मिल रहा है। कंपेयर करो, एग्रीकल्चर R&D में 1 रुपये से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इम्बैलेंस देखो, 18.86 लाख करोड़ केमिकल फर्टिलाइजर्स को पर सिर्फ 2,481 करोड़ NMNF को, विच इज़ ऑलमोस्ट 7.5x डिस्पैरिटी। ऊपर से इंडिया में तो केमिकल ओवरयूज का इम्पैक्ट भी ज़्यादा है। इंडिया का नाइट्रोजन इज टू फॉस्फोरस इज टू पोटाशियम, विच इज़ द N इज टू P इज टू K रेशियो, वो भी 8 इज टू 10 इज टू 14 है। Ideal ratio is 4 is to 2 is to 1. This all results in greenhouse gas emissions, groundwater contamination, denitrifications of soil, all of this. But who is suffering? सबसे इम्पॉर्टेंट, सॉइल माइक्रोब मर रहे हैं, सॉइल हेल्थ गिर रही है। तो सॉल्यूशन क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स, ये लिविंग माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई जैसे। व्हाट आर द फंक्शंस? नाइट्रोजन फिक्सेशन, पोटाशियम सॉल्युबलाइजेशन, सॉइल को एक्चुअली ग्रो करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यूरिया पे हमें पैसा बहुत कम लगाना पड़ेगा, जो कि हम इंपोर्ट करते थे। एंड फार्मर्स का इनपुट कॉस्ट भी कम होगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स? चीपर, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्किम, इंडिया का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट, 76,000 हेक्टेयर्स कन्वर्ट किए गए। इन्होंने UN अवार्ड भी जीता 2018 पर। चैलेंजेस भी हैं, फ्रेगमेंटेड मार्केट्स और सब्सिडीज अभी भी केमिकल को फेवर करती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशंस क्लियर हैं। DBT रिफॉर्म, सब्सिडी डायरेक्ट फार्मर, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर एस्टैब्लिश, फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्लस स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक्स और ग्रेजुअल ट्रांजिशंस। श्रीलंका की तरह अचानक बैन लगा के कुछ नहीं होगा।